छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इन दिनों पूरे देश की नज़र है। हो भी क्यों ना, इस साल के अंत में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस किसे बनाएगी। इस सवाल का जवाब लगभग अब मिल चुका है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और अगर पार्टी जीत दर्ज करती है इस चुनाव में तो मुख्यमंत्री पद के लिए बघेल का नाम सबसे आगे रहेगा। सिंहदेव ने आगे कहा, अगर किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया है तो इसका मतलब है कि पार्टी उस व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करती है जो टीम को जीत दिलाने में सक्षम है। और जीत के बाद कप्तान क्यों बदलना चाहिए, यह सवाल टीएस सिंहदेव ने किया। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को 90 सदस्यीय विधानसभा में एक और शानदार जनादेश मिलने की संभावना नजर आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में प्रस्तावित हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि कुछ लोग उनकी पार्टी के लिए 75 से अधिक सीट का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 60 से 75 सीट के बीच कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीट पर जीत दर्ज करके भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या पिछले महीने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बघेल और उनके बीच तनाव अतीत की बात हो गई है, इसका जवाब देते हुए सिंहदेव ने कहा, वास्तव में कोई कड़वाहट या दुश्मनी थी ही नहीं, हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, समय गुजर चुका है, यहाँ तक कि जब उन मामलों पर चर्चा हो रही थी तब भी हम अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 साल का कार्यकाल नहीं मिलने पर विश्वासघात की भावना महसूस हुई तो उन्होंने कहा, मैं इसे विश्वासघात के रूप में देखता ही नहीं हूँ, मैं इसे निर्णय के रूप में देखता हूँ जो आला कमान लेता है, यह उनका फैसला है। सिंहदेव ने कहा कि यह कोई विश्वासघात नहीं है क्योंकि आला कमान फैसला लेता है और हम उसका पालन करते हैं। यह पूछे जाने कि वह उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को तरक्की के रूप में देखते हैं तो उन्होंने कहा, प्रोटोकॉल के तहत वह पहले ही मंत्रिमंडल में नंबर 2 के स्थान पर हैं।